हेलो दोस्तों, एएसजी कहानियां में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिमा जी बाजार से फल सब्जियां खरीद कर घर जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू कोयल से हो गई। कोयल ने कहा, नमस्ते माँ जी, आप बाजार करके जा रही हैं? सोना कहीं गई हुई है क्या? महिमा जी ने कहा, हाँ बहू, सोना घर पर ही है। वो उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। कोयल ने कहा, माफ करना माँ जी, लेकिन अभी देवर जी की शादी को 8 महीने ही हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती है। महिमा जी, नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वह मुझसे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मुझसे करवा लेती है। कोयल, अब मैं क्या बोलूं माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर महिमा जी देखती है कि सोना किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बात खत्म करके महिमा जी के पास आई। सोना, मम्मी जी आप आ गई? काफी थक गई होंगी, बताइए क्या लेंगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। महिमा जी ने कहा, जी मैं सब समझती हूँ, वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी, तू बस अपने काम पर फोकस कर। जा एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर कोयल अपने घर पहुंचती है और अपनी सास रमा जी को सारी बात बताती है। रमा जी ने कहा, मैं तो पहले ही जानती थी, मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं है। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर हमें क्या, वो जाने अपने घर की। लेकिन तू ये मत समझना कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। कोयल ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन महिमा जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थी। शाम के समय डोरबेल बजी। सोना ने गेट खोला तो सामने मनोहर जी थे। वे अंदर आकर बैठे। तभी महिमा जी बाहर आई और बोली, आज आप बहुत जल्दी आ गए। सोना बहू, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। मोहन जी, रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। आकाश ने बताया था। महिमा जी ने कहा, क्या हो गया जेठ जी को? मुझे भी ले चलते साथ में। जी नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। आकाश आया नहीं अभी तक? मोहन जी बोले। आकाश आज देर से आएगा। मोहन जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। मोहन जी ने कहा, महिमा, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। घर का सारा काम महिमा से करवाती है। महिमा महिमा जी कुछ बोल पाती इससे पहले सोना कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। महिमा जी ने बोला, चुप हो जा बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सोना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन जी, बेटी, मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थी। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। सोना, लेकिन मम्मी जी आपको बहुत परेशानी होती है, सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा रहता है। महिमा जी, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। चिंता मत कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन महिमा जी सुबह उठकर ड्राइंग रूम में आए तो देखा सोना किचन में नहीं है। महिमा जी उसके बेडरूम के पास पहुंचे और आवाज दी। महिमा जी ने कहा, आकाश, सोना को जगा दे, आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना दे। आकाश ने कहा, मम्मी वो सोना को तेज बुखार है। महिमा जी ने अंदर जाकर देखा सोना को तेज बुखार था। सोना, मम्मी जी मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ, किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। महिमा जी ने कहा, नहीं तू बस आराम कर, मैं अभी तुझे दवाई दे देती हूँ, आज तू कुछ नहीं करेगी। सोना, नहीं मम्मी जी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। महिमा जी, नहीं, ला अपना फोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है। सोना के मना करने पर भी महिमा जी नहीं मानी और उसका फोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगी। शाम तक सारा काम निबट गया। रात को महिमा जी सोना के कमरे में गई। महिमा जी, बहू, तुझे तो अभी भी तेज बुखार है। आकाश, एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा, मैं आज सोना के पास रुकूंगी।
सोना, मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में सो जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। महिमा जी ने कहा, चुप रह, बस तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। महिमा जी रात भर सोना की देखभाल करती रही। सुबह तक सोना बिल्कुल ठीक हो गई थी। महिमा जी सो रही थी, सोना आकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महिमा जी, अरे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तू रो क्यों रही है? तू ठीक तो है सोना? मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए, वो भी अकेले। महिमा जी क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया? किसी ने कंप्लेंट तो नहीं की ना? बता ना क्यों रो रही है? सोना ने कहा, मम्मी जी आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया, सबने अच्छी रेटिंग दी है, मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया है। आप दिन भर खाना बनाती रही और रात भर मेरी देखभाल करती रही। महिमा ने कहा, हे भगवान तूने तो डरा दिया पागल, मैंने कहा था कि तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? सोना अपनी सास से लिपट गई। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।